आज हम इंडोनेशिया के सुमात्रा के एक दूर के गांव से निकली एक बड़ी ही अनोखी कहानी पर बात कर रहे हैं। हाँ, एक बच्चे की कहानी है ना, जो मतलब सोशल मीडिया पर एकदम से छा गया। बिल्कुल, कोई मतलब सेलिब्रिटी नहीं, कुछ नहीं, बस एक पारंपरिक नाव दौड़ में उसका एक खास अंदाज था और उसी की वजह से वो दुनिया भर में पहचाना गया। तो चलिए इसी कहानी को और इसके पीछे जो संस्कृति है उसको थोड़ा समझते हैं। हाँ, और ये देखना भी मतलब काफी दिलचस्प है कि कैसे एक इतनी पुरानी स्थानीय परंपरा और एक बच्चे का वो बिल्कुल स्वाभाविक सा अंदाज, बिना किसी प्लानिंग के, हाँ, बिना किसी प्लानिंग के आज की डिजिटल दुनिया में अचानक इतनी बड़ी बात बन गया। ये जो दौड़ है पाछू जालोर, इसका इतिहास तो क्या कहते हैं 200 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। 200 साल? हाँ जी। और शुरू में ये जो लंबी सजी हुई नावें होती थी, ये असल में परिवहन के लिए थी। बहुत बड़ी मतलब सामुदायिक दौड़ बन गई। इसमें दर्जनों लोग एक साथ चप्पू चलाते हैं। और इसी दौड़ में वो एक मोमेंट आया, वो बच्चा नाव के बिल्कुल अगले हिस्से पर खड़ा है। हाँ, उसका काम शायद बैलेंस बनाना और टीम को जोश दिलाना होता है, लेकिन वो एक अलग ही लय में जैसे नाच रहा हो, थिरक रहा हो। सही कहा। और वो वीडियो वायरल हुआ और फिर तो हफ्तों के अंदर दुनिया भर में हजारों लोग उसकी नकल करने लगे। मतलब अलग अलग देशों में वो एक सिंबल जैसा बन गया। पर ऐसा क्या था उसमें? हाँ, ये अच्छा सवाल है। शायद वो उसकी सादगी थी, उसका बिल्कुल असली होना। जो सोर्स है वो भी यही बताता है कि उसमें एक कुदरती करिश्मा है। मतलब उसकी शख्सियत खुद ही चमकती है। कोई प्लान नहीं था, कोई कोरियोग्राफी नहीं। लोगों ने उसे फिर ओरा फार्म या नाव का बच्चा ऐसे नाम भी दिए। प्यार से दिए होंगे। हाँ बिल्कुल। और ये दिखाता है कि आज भी जब सब कुछ इतना बनावटी और परफेक्ट दिखाने का जोर है, तब भी एक असली बिना फिल्टर वाला पल लोगों के दिल को छू जाता है। वो मासूमियत और उस माहौल की जो एनर्जी थी, शायद दोनों ने मिलकर ये जादू किया। ये तो कहानी में एक और परत जोड़ता है। हाँ, मतलब एक मानवीय पहलू आ गया इसमें। वो दिखाता है कि उस बच्चे की जो रोज की जिंदगी है, जो शायद काफी साधारण है, हाँ, पारंपरिक होगी। बिल्कुल। और ये जो अचानक उसे दुनिया भर में पहचान मिली, उसके बीच कितना बड़ा अंतर है। शायद उनके वीडियो में ये चीज और भी उभर कर आई होगी। हाँ बिल्कुल। वो दिखाता है कि इस चमक के पीछे एक असली इंसान है, एक समुदाय है, एक पूरी संस्कृति है। सही। सोचिए उस बच्चे के लिए ये सब कितना मतलब अचानक हुआ होगा। एक तरफ उसका गांव, उसकी परंपराएं, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान। ये सोचने वाली बात भी है कि ऐसी प्रसिद्धि का उस पर और उसके समुदाय पर क्या असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मतलब क्या खास बातें निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना 3 चीजों का एक बड़ा ही अनोखा संगम है। एक तो प्राचीन गहरी जड़ों वाली स्थानीय परंपरा, यानी ये पाछू जालोर दौड़। दूसरा एक व्यक्ति का वो बिल्कुल नेचुरल अनप्लान्ड करिश्मा, मतलब उस बच्चे का अंदाज। और तीसरा आधुनिक टेक्नोलॉजी की ताकत, यानी सोशल मीडिया। इन तीनों के मिलने से एक ऐसी ग्लोबल लहर उठी जिसकी किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। सही। ये दिखाता है कि कैसे आजकल कल्चरल चीजें, विचार कितनी तेजी से और अप्रत्याशित तरीकों से फैल सकती हैं, सीमाओं के पार। और ये असलियत की प्रामाणिकता की ताकत भी दिखाता है। वाकई, मतलब एक पारंपरिक दौर के बीच का एक छोटा सा बिल्कुल स्वाभाविक सपल दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया और एक गांव के बच्चे को ग्लोबल स्टेज पर ला दिया। तो ये हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है कि दुनिया भर में न जाने कितनी ऐसी और स्थानीय परंपराएं होंगी, कहानियां होंगी या छुपी हुई प्रतिभाएं होंगी जो बस अपने एक ऐसे ही वायरल मोमेंट का इंतजार कर रही हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये घटना आज के बारे में क्या बताती है कि ग्लोबल लेवल पर क्या चीज लोगों का ध्यान खींचती है और क्यों? क्या ये सिर्फ कुछ नया है या इसके पीछे कुछ और गहरा